एज ए बिलिंग इंजीनियर जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अक्सर वहां पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है और ज्यादातर इंजीनियर्स के पास में जो है आपका उस क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे रिलेटेड इंटरव्यू के अंदर जो है आपका अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स के पास में जो है उस क्वेश्चन का आपका जवाब नहीं होता है। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस। जब भी आप रेट एनालिसिस करते हो या फिर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाते हो तो वहां पे एक टर्म जो है वो आपका इंट्रोड्यूस होती है या फिर आप उसको यूज करते हो जिसको बोला जाता है आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं इसको बात करूं तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको आपका बोलते हैं CPOH। ठीक है। सो अगर आप बिलिंग से रिलेटेड या फिर आप क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस से रिलेटेड वर्क करते हैं तो आपको इस टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग जो है आपका नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा CPWD की जो है आपका गाइडलाइंस क्या है। DAR दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट के अंदर जो है आपका क्लियरली जो है आपका CPOH के बारे में जो है आपका बताया गया है। वहां पे हर एक रेट को जो है जब एनालिसिस किया जाता है तो उसके अंदर आपका जो है CPOH जो है वो आपका ऐड किया जाता है। मैंने एक यहाँ पे एक रेट एनालिसिस का जो है आपका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है जो कि मेरा आपका DAR का आपका ये स्क्रीनशॉट है। इसमें नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड 15% CPOH। क्या लिखा हुआ है? एड 15% CPOH। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया आपका कि जो मेरा CPOH होता है वो आपका कितना परसेंट होता है, वो मेरा आपका 15% होता है। इसके अंदर आपका जो है CPOH जो है आपका दो पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है। एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट प्लस एक होता है आपका ओवरहेड चार्जेस। ठीक है। तो टोटल दोनों की जो आपकी क्वांटिटी होती है जो वेटेज होता है वो 15% होता है, जिसके अंदर आपका जो है 7.5% जो है मेरा आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है और 7.5% जो है वो मेरा आपका ओवरहेड चार्जेस होता है। ये आपको टर्म जो है क्लियर हो गया। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस आपका कितना होता है तो एज पर CPWD आपका जो है 15% होता है, जिसके अंदर आपका जो है 7.5% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है और 7.5% जो है आपका ओवरहेड चार्जेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो आपका थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करते हैं। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट? सबसे पहले ये क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। बेसिकली जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आपका कितना होने वाला है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है, इस टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। नेट प्रॉफिट ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, मतलब जब उसने जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, सपोज करो उसने आपका 100 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ने लिया, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है उसने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर अपने घर ले जा रहा है बचा के, लगाया उसने कितना आपका 100 करोड़ रुपए। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का आपका टेंडर था, लेकिन जब वो लास्ट में जब प्रोजेक्ट आपका फिनिश हो गया, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो वहां से कितना पैसा वो बचा के अपने घर लेके जा रहा है जो कि उसका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसमें उसका कोई भी आपकी देनदारी नहीं बची हुई है, वही होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट आपका क्या बोलती है कि 7.5% जो है वो आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का नेट प्रॉफिट होता है। तो 100 करोड़ रुपए का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें से 7.5% जो है आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा, जो कि आपका कितना होगा, 7.5 करोड़ रुपए। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वो पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर को फाइनली किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में बचता है, जो उसकी सेविंग है, मतलब जो उसको कंप्लीट करने के बाद में बचा, वही होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि भाई व्हाट इज ओवरहेड चार्जेस, कि मेरा जो आपका ओवरहेड चार्जेस होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जब कोई प्रोजेक्ट वो आपका स्टार्ट करता है तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कराने के लिए कुछ रिसोर्सेज जो है उसके आपके लगते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज पे जो आपका पैसा कॉन्ट्रैक्टर खर्च करता है उन्हीं को बोला जाता है आपका ओवरहेड चार्जेस।
क्लियर हो गया। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी रिसोर्सेज आपका लगते हैं उन सभी रिसोर्सेज को आपका ओवरहेड के अंदर रखा गया है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला जो ओवरहेड है वो आपका साइट ऑफिस। जब भी कोई प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आपका साइट ऑफिस तो बनाना ही पड़ेगा भाई। साइट पे जो भी स्टाफ वर्क कर रहा है, आपका इंजीनियर्स है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, आपका जितना भी एक वर्क प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपका ऑफिस स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए एक टेम्परेरी ऑफिस जो है वो आपका सेटअप किया जाता है। तो ये हर साइट पे जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो सबसे पहला ओवरहेड चार्जेस आपका हो गया साइट ऑफिस। इसके बाद में आपका यहाँ पे नेक्स्ट हो गया लैब सेटअप, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर के हेड में ही होता है। तो जितनी भी टेस्टिंग का पार्ट होता है वो भी कॉन्ट्रैक्टर को खुद से बियर करना पड़ता है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे ऑन साइट लैब सेटअप की जाती है। कुछ केसेस के अंदर अगर छोटे प्रोजेक्ट है तो आपका थर्ड पार्टी जो है कंसल्टेंसी ले ली जाती है, जो बाहर जो लैब है उनसे आपका टेस्ट करा लिया जाता है। तो लैब सेटअप के लिए आपका जो कॉस्टिंग आती है वो भी आपका ओवरहेड के अंदर इंक्लूड होती है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है लेबर हटमेंट। जब हम लेबर साइट पे वर्क करती है तो उनका रात को वो रहने के लिए उनका जो हटमेंट हम लोग तैयार करते हैं उसका भी जो आपका एक्सपेंस होता है वो भी ओवरहेड के अंदर आपका चार्जेस होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टोर रूम। अब साइट पे अलग अलग तरह के मटेरियल जो है वो आपका यूज होते हैं, तो उन मटेरियल के लिए हमें जो आपका स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम इन्वेंट्री को आपका मैनेज कर सके। साथ ही साथ जो हमारा मटेरियल है वो भी आपका सिक्योर है, कोई चोरी वगैरह उसकी ना हो जाए। तो जो हम लोग स्टोर रूम बनाते हैं वो भी आपका जो है लेबर ओवरहेड चार्जेस के अंदर आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टाफ एकोमोडेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए से कुछ कंपनी अपने स्टाफ को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि अगर कोई स्टाफ किसी दूसरी लोकेशन का है और वो किसी लोकेशन पे आके वर्क कर रहा है, मान लीजिए कोई स्टाफ है जो मुंबई का है और वो आपका दिल्ली के अंदर जॉब कर रहा है, तो कुछ कंपनियां ये होती है कि वो स्टाफ को जो है आपका रहने का खर्चा जो है आपको प्रोवाइड कराती है। कुछ कंपनियां जो है ये चीज फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराती है, कुछ कंपनियां आपका ये प्रोवाइड कराती है। तो ये भी आपका जो है ओवरहेड चार्जेस के अंदर आता है। इसके बाद में आपका यहाँ पे नेक्स्ट टूल एंड मशीनरी। जिस जो भी वर्क वो साइट पे करा रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी टूल्स मशीनरी की आपका रिक्वायरमेंट होती है वो सब भी आपका ओवरहेड के अंदर आता है, और ये भी आपको कॉन्ट्रैक्टर को खुद से अरेंज करना होता है। अगर आप जैसे एल&टी जैसी कंपनी के अंदर जाओगे तो वहां पे टीएनपी के नाम से जो है आपका एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है जो सारा मशीनरी से रिलेटेड वर्क जो है वो आपका देखता है। उसका मेंटेनेंस से लेके आपका उसकी जो भी वर्किंग मैकेनिज्म है सारी चीजें जो है आपका वही मैनेज करता है। इसके अंदर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। अब जब कोई भी मशीन हम यूज कर रहे हैं तो उसके मेंटेनेंस की भी आपका रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज कोई मशीन खरीदी और वो बिना मेंटेनेंस के आपका रेगुलर वर्क करती रहेगी। तो उसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी आपका ओवरहेड के अंदर ही आपका इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है स्टाफ की सैलरी। ये बहुत बड़ा वेटेज होता है। जैसे कोई इंजीनियरिंग स्टाफ है, नॉन इंजीनियरिंग आपका जो स्टाफ होता है साइट पे, उन सब की जो आपकी सैलरी होती है वो भी आपका ओवरहेड के अंदर ही काउंट की जाती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है पीएफ एंड ईएसआई। लेबर का आपका जो पीएफ एंड ईएसआई होता है वो आपका डिडक्ट किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं, आप पीएफ एंड ईएसआई के जो रूल हैं आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये भी जो खर्चा आता है ये भी गवर्नमेंट के हेड में आता है। इसका कुछ रूल ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए किसी लेबर की सैलरी में से अगर आपने 1 रुपया डिडक्ट किया तो उसमें 1 रुपया और ऐड करके आप जो है कितना हो गया आपका टोटल 2 रुपए। तो आप ये 2 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराओगे। मतलब जितना पैसा आप उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहे हो उतना ही पैसा आप उसके अंदर और ऐड करोगे, और वो पैसा आप जो है आप जो डिपार्टमेंट है उसमें जाके आप सबमिट कराओगे। बाद में वो जो लेबर है आपका स्टाफ है वो उसको निकाल सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है सेफ्टी। साइट पे सेफ्टी के लिए जितना भी एक्सपेंस किया जाएगा वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्टर के हेड में होता है, क्योंकि साइट की जो सेफ्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए आपका सेफ्टी पे जितना भी आपका एक्सपेंस होएगा, मान लीजिए लेबर को हेलमेट की रिक्वायरमेंट है, लेबर को जैकेट की रिक्वायरमेंट है, लेबर को सेफ्टी शूज की रिक्वायरमेंट है, जो स्टाफ है उनके लिए भी आपका रिफ्लेक्टिव जैकेट, हेलमेट्स, जितने भी आपके साइन बोर्ड वगैरह साइट पे लगते हैं, आपके बैरिगेटिंग वगैरह लगती है, सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका कॉन्ट्रैक्टर की होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है साइट सिक्योरिटी। अब ये भी बहुत बड़ा इशू होता है कि साइट पे कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, किसी भी तरह की कोई ऐसी मिसहैपनिंग ना हो। तो इन सब के लिए भी जो है आपका साइट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24 घंटे जो है आपका 24/7 जो है आपका साइट पे जो है आपका सिक्योरिटी अवेलेबल रहती है। तो ये भी जो एक्सपेंस होता है ये भी आपका कॉन्ट्रैक्टर के हेड में जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट होता है एम्बुलेंस। साइट पे कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी तरह की कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसके लिए जो है आपका साइट पे जो एम्बुलेंस है
वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड किट होती है, जो कि आपका इनिशियल ट्रीटमेंट आप जो है साइट पे किसी का भी कर सकते हैं, तो वो भी फैसिलिटी जो है आपका साइट पे होनी चाहिए। बड़ी साइटें जो होती हैं वहां पे आपका डॉक्टर तक भी अवेलेबल रहते हैं आपका। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपका व्हीकल्स जो भी यूज हो रहे हैं वहां पे, चाहे स्टाफ के मूवमेंट के लिए यूज हो रहे हैं या फिर मटेरियल की शिफ्टिंग के लिए यूज हो रहे हैं, सभी का आपका जो है वो भी आपका ओवरहेड के अंदर आता है। तो ये सारे के सारे जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे लिस्ट देखी हैं, सारे के सारे जो है आपके ओवरहेड चार्जेस के अंदर आते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपका सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग कितना है आपका 7.5%। ठीक है, कितना है 7.5%। तो मेरा 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने लिया था, जिसमें से 7.5 करोड़ रुपए 7.5%, 7.5 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर जो है खर्च करेगा इन सारी चीजों के अंदर। ठीक है, तो ये सारा का सारा होता है आपका ओवरहेड चार्जेस। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस के अंदर। तो पूरा डिटेल के अंदर मैंने जो है आज की वीडियो के अंदर आपका एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर आप हमारा बिलिंग एंड एस्टिमेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आप एज ए बिलिंग इंजीनियर वर्क करना चाहते हो, तो आप ये कोर्स भी हमारा जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो आपका डिटेल के अंदर आपको बताई गई है। सारे पीडीएफ फॉर्मेट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ये कुछ फीचर्स हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव डाउट सोल्विंग होते हैं, मैं खुद डाउट सोल्व करता हूँ उसमें, आपका प्रैक्टिस मटेरियल, डाटा पीडीएफ, एक्सेल सीट वगैरह, रियल टाइम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बेस आपका लर्निंग है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, एप्लीकेशन पे जाके आपका बिलिंग एस्टिमेशन विद बीबीएस के नाम से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो जाते जाते एक इंपॉर्टेंट काम और करते जाना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो फोन मत किया करो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिया करो। आप लोग क्या करते हो कि किसी भी टॉपिक से वीडियो रिलेटेड वीडियो चाहिए होती है, या तो मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल करने लग जाते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उससे रिलेटेड वीडियोस आपको जो है जरूर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह का जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर हमारे चैनल पे प्रोवाइड होता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।